कोई आदमी ठीक गंगा जी के किनारे पर बैठा हुआ है और वो प्यासा मर जाए तो सुनने वाले को बड़ा अचंभा होता है। या यूं समझो कि कोई नौका एकदम किनारे पर आकर खड़ी है, डूब जाए तो कितना अचंभा है। इसी प्रकार ये मानव शरीर है, ये नौका के समान है और ये मुक्ति के भगवान के एकदम किनारे लगी हुई है। फिर भी यदि इसका हम उपयोग नहीं करें और 84 लाख योनियों में डूब जाए तो ये तो महामूर्खता है। हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा माल है, उस माल को निकाल लेना चाहिए। नौका डूबती हो और उसमें मोहरों का थैला हो तो आदमी और सामान को नहीं लेता, वो मोहरों को थैले को लेकर भागता है कि और सामान भले ही डूब जाए, ये मोहरों का थैला नहीं डूबना चाहिए। इसी प्रकार से ये आत्मज्ञान है, ये मोहरों का थैला है। बाकी जितनी संसार की चीजें हैं ये फालतू का लो लकड़ है। इसलिए सोनों के अशर्फियों से भरे हुए थैले को संभालकर जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। हमको संसार की बातें देखकर बड़ा अचंभा होता है। जो आदमी मरता है उसके चारों तरफ उसके परिवार के लोग बैठे रहते हैं और वो अपनी थोड़ी थोड़ी सुध में बेसुध में रहता है। यदि वो किसी प्रकार अपने जीवन में सुने हुए सत्संग में या भजन में मन लगावे भी तो घरवाले उसके साथ अन्याय करते और कहते हैं, पिताजी किसको बुलाना है, थाने की याद आवे बिन बुलावा, थाने कोई मंदरी बात कहनी है तो कह दो। घरवाली पास में खड़ी होती रोती है और वो मरने वाला देखता है कि देखो इसने मेरी उम्र भर सेवा की, अब मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं और इसका कैसे क्या साल संभाल कैसे होगी। इस प्रकार से रोते रोते वो मरता है, चिंतन करते मरता है। ये गलती किसकी है? कुछ गलती तो मरने वाले की है और उससे ज्यादा गलती उसके परिवार वालों की है, उस स्त्री की भी है, उसके बच्चों की भी है। मरते समय में उसके पास रोना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को लाकर मरने वाले प्राणी को बोलते हैं, थे ही रहे, माथा पर हाथ धर दो, थे ने पुचकार लो, थे ने पहचानो कि नहीं। अरे वो अब सदा के लिए जा रहा है, इसको अच्छे ढंग से विदा करो। अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को,
अपने ननिहाल वालों को बुला लाएंगे और उनके बीच में बैठ करके परिवार की बात करेंगे। बिल्कुल गलत बात है। आप सोचो कि आप लोगों की क्या उसको सहायता मिलने वाली है। आप लोगों का तो ये काम है कि यदि वो प्राणी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है तो और भगवान की याद दिलाओ। यदि वो मरने वाला व्यक्ति संसार की बात करता हो तो उसे प्यार से समझाओ कि आप पीछे कोई चिंता न करें। हमारे माँ की आप चिंता न करें। हमारे माँ की जिम्मेवारी हमारे पर है। हमारी कोई आप चिंता न करें। आप तो भगवान का स्मरण करें। प्रेम से बात कहो। उसके पास भगवान का चित्र रखो। जैसे एक बच्चे को माँ प्यार से बोलती है, इस प्यार से उसको बताओ। लेकिन यहां तो उल्टी बात है। मरते वक्त पूछते हैं, पिताजी थारे लारे के करनो है, ब्रह्मपुरी करनी है या और कोई एड़ो करनो है। अरे आप ब्रह्मपुरी दूसरो एड़ो वगैरह ऐ सब भी मरने वाले रे वास्ते कहीं काम आए। बिने तो भगवान री याद दिलाओ थे सब बैठा हो। बे टाइम सारा परिवार वाला बैठ बड़े मधुर भाव से भगवान रो कीर्तन करो। कोई बहन बेटी आवे और बा देखे कि मारा भाई जावे, मारा पिताजी जावे, बा रोवण लागे तो बिना अलग बुलार को नहीं, रो मत बुआजी, रो मत बहन, रो मत। अपना पिताजी भगवान से मिलने जावे थे रो। आ बात ठीक नहीं है। यूं कह बयाने रोने से मना करना चाहिए। जब बेटा ने ठा पड़े कि पिताजी मरने वाला है तो कई बयान करने पूछा है कि थारो धन दौलत कठे है, थारी लेन देन कितनी है। आ बात नहीं करनी। पहली बात तो है कि हर आदमी ने आ बात समझनी काई था कि टाइम मारे मौत आ जावे तो आपने टावरा ने सब पहले ही बता देना। देखो बेटा, आ मारा रुपया पैसा ए बई में लिखोड़ा, ए बिना बईरा लिखोड़ा, और मारो लेन देन इतना रुपया आपा मांगा, इतना आपा में मांगे, जो है पहले ही बता देना। थारे मरने रे बाद थारे बेटा रे मन में आ बात नहीं आवे कि माने पिताजी मरने से पहले कहीं बतायो कोनी। थारो भी चिंतन कोनी होवेलो, माने थारो भी भगवान रे चिंतन में बाधा होवेली। और थारे गेल ने माने थारे मरने रे बाद थारे टाबरा ने भी थारो व्यवहार चुबेलो। ये लिए भगवान रो भजन कीर्तन करनो चाहिए और सुननो चाहिए। देखो अबार थारी बुद्धि काम करे, थारा नेत्र काम करे, थारा कान बढ़िया काम कर रहा, बुद्धि काम करे तो ई टाइम थे बढ़िया पुस्तक पढ़ो, भगवान री चोखी चोखी बातें काना में भरो और जो थाने चोखी लागे मन में बिरो विचार करो और भगवान रो भजन करो। थारो अंत काल में ओ भजन करेड़ो, अबार को भजन करेड़ो बड़ो काम आसी। बड़ो माने घणो काम आई। भगवान रे गुणारी कोई सीमा नहीं है। भगवान सब यज्ञरा भोगता है। जैसे आकाश में जो जल बरसे वो नदियां में जार मिले, इसी प्रकार मनुष्य जो कुछ यज्ञ वगैरह कर्म करे वो सब भगवान में जार मिले। भगवान बिना कारण दया करने वाला है। वह दया करी जन आपा ने शरीर मिलियो और इस शरीर में आपा भोगा में लगावा
फिर भी आपा जीवता बैठा भगवान अड़ी के कि टाबर है भले समझ में आ जाई, फिर समझ में आ जाई। आपने मृत्यु पर्यंत भगवान अडीक राखे, आ भगवान की कृपा है। यदि भगवान की कृपा आपने घट में उतरती जावे तो भगवान रे कने बैठ आपा कितो ही रोलो वो रोनो कम नहीं हो सके। खूब भगवान की कृपा देख रोनो आ जावे कि हे भगवान मैं ई कृपा रे लायक नहीं आ, मारे जड़ा पर थे आ कृपा करी। जो ऊंचा ऊंचा महात्मा है, जो खूब भजन करियो है, वह तो कभी रोता रोता भगवान ने अट तक कह देवे कि हे भगवान मनो जमारो क्यों दियो। और कोई बहुत ऊंचे प्राणी ने जमारो देनो हो, वो बेचारो भजन तो करतो, मैं तो थारो भजन भी नहीं करियो, मैं यही मर जाऊं। आ बात भजन करने वाला कहवे। कई लोग ऐसा है जो देवताओं की उपासना करे और भगवान ने भूले। वे आ नहीं जाने कि देवता में जो शक्ति आवे वह भगवान री दियोड़ी आवे। मयैव विहितान हितान। जैसे कोई बाप ने छोड़ मेरे बेटा हूं दोस्ती घाले, दोस्ती माने मित्रता, दोस्ती सब जाने ही है। अरे भी बेटा सुथे काई दोस्ती करो, वो बेटो तो टाबर है रे, बाप हूं दोस्ती करो, थारो ज्यादा काम करी, पर नहीं बेटा हूं दोस्ती करी। ऐसे ही भगवान सु आशा नहीं रखकर देवता हूं आशा करे, करे। इसलिए माने खूब अच्छी तरह सोचना चाहिए कि आपा जो भी काम करा वो भगवान के लिए करा कि नहीं करा। माया बाया ने दान पुण्य करने रो ज्यादा भाव रहे। इस विषय में मैं कहवा कि थे दान पुण्य दुखी आदमी वे, अभाव वालो आदमी वे बिन देने से ज्यादा लाभ हुए। जैसे हमारे स्वामी जी है, लिखे स्वामी जी ने देने वाला 20 आदमी तैयार है। स्वामी जी ने देने से के लाभ होसी, दूसरा साधवा ने थे कहीं देहो तो कहीं ज्यादा था न पुण्य हुए। हमें तो उन लोगों को देने में लाभ है कि जो अनजान है, हमारे वास्ते अनजान है और भूखो है, में ज्यादा लाभ हुए। अब बार मैं बीमार पड़ूं तो मारी सेवा रे वास्ते कई जना आ जावे, परंतु मारे कमरा रे करने कोई गरीब आदमी है, बीमार है, मेरी सेवा नहीं कर मारी सेवा करना चाहे बिना फल नहीं मिले, और मारी सेवा छोड़ भी गरीब री सेवा करे तो बीरो बहुत बड़ो लाभ हुए। एक धायोड़ी गाय है, धायोड़ी माने खूब भोजन करियोड़ी, चारो चरियोड़ी। एक धायोड़ी गाय है, खुद लिखे धायोड़ी गाय यानी पेट भरी हुई गाय है। बिन गाय के वो गाय ने खिलाने से बड़ो पुण्य हुए, बी गाय ने पाछो लार बिन जिमावे, बिन घास नाखे तो भी में पुण्य नहीं है। और एक कुत्तो है, वो बापड़ो रुपया वो रोटी रे वास्ते टीए तो भी ने रोटी देने में ज्यादा लाभ है। बी टाइम आ नहीं देखी जाए कि आ गाय है कि वो कुत्तो है, बी टाइम आई देखी जाए कि कुत्ता ने जरूरत है, इर मायने भी भगवान है। नामदेव जी महाराज एक भगत हुआ, वह रोटी बनाता, एक कुत्तो आ रोटी छीन ले गयो, तो नामदेव जी बीरे लारे लारे घीरी घिलोड़ी लेर दौड़िया।
और जोर जोर से कहे, ए बिठल ठहरो, थाने लुखी रोटी कौन देऊं, थाने घीरी रोटी देऊं। बिठल बिठल बोलिया। मेरे मन में आई भावना है कि एक कुत्ता नहीं है, भगवान है और मारे पर विशेष कृपा करी है, जना रोटी लेर गया है बिना पूछे। तो मैं यूं रोवण लाग गया और घी लेर दौड़या तो भी कुत्ता रमायने मैंने यूं भगवान प्रकट और दर्शन दे दिया। तो वो कोई कुत्तो थोड़ी ही भगवान बने है, कुत्ता में के सामर्थ्य है और तो ब्यारो खुदरो मनरो भाव हो, नामदेव जीरो वो भाव भगवान बन गयो। कई बार कुत्ता के मुंडा में रोटी वे पापा छुड़ा लेवा। अरे बा रोटी तेरे के काम की है, मतलब थारे का ही काम आसी, न तो बा कुत्ते रे काम की और न तेरे काम की, तेरे के काम की है तो भी समझे नहीं है। ध्यान से सुनजो, एक विचित्र बात कही है। गाय ने अबार कोई अठे घनी सारी जलेबी खरीद खिलावे तो बिना पाप लागसी, और कुत्ता सु रोटी छीन लेवे तो पाप लागसी। अब आप लोग पूछो कि गाय ने जलेबी घनी सारी खिलावा तो पाप के लागसी? गाय पहले तो खूब जलेबी खा लेसी, फिर बा घास नहीं खावे तो बा भूखी मरी और काई करी। जलेबी गाय रो खाद्य है ही को नहीं, गाय ने चारो देवो, गाय जो खावे बा चीज देवो। एक बार थे सोमती अमावस समझ या कोई पुण्य रो दिन समझ गाय ने खूब जलेबी खिला दो, फिर गाय ने बा चीज मिले नहीं, फिर बा गाय बेचारी बहुत दुख पावे। इसलिए ऐसी चीज गाय ने नहीं खिलानी। अधिक जलेबी खिलावे तो पाप और कुत्ता सो रोटी छीन लेवे तो पाप। पर ये बात ने हर आदमी समझे नहीं है। अपन तो वही भाव राखणो कि गाय में भी भगवान है, कुत्ता में भी भगवान है। ऐसे समझने से आपने में समता आवेली। निष्काम भाव राखणो, निष्काम भाव से भगवान प्रसन्न हुए हैं। एक थानो और बात बतावा, अगर थारे घर में अतिथि आवे और थे प्रसन्नताओं भोजन कराओ तो थारो हृदय खूब आनंद में डूबियोड़ो रही। और वो अतिथि यदि महात्मा हुए तो और भी आनंद आवे। और जो थारे घर में भगवान आ जावे थे भोजन कराओ तो थारी खुशी रो कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार जो भी अतिथि आवे बिना भगवान समझ रही भोजन कराना। विदुर जी महाराज रे जब भगवान घर पर गया तो विदुरानी है बा केड़ेरा छिलका खिला रही है और भगवान वे केड़ेरे छिलका ने चबा 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 चबार खावे। खाने से तो भूख मिट्या करे, पर आज ज्यों ज्यों भगवान केड़ा खावे त्यों त्यों भगवान री भूख बढ़ती जावे। यदि विदुरानी केड़ा रे भीतर की चीज देती तो शायद भगवान रो पेट कदी भर जातो, पर वह छिलका देवण लागी तो भगवान री भूख बढ़ती गई। थोड़ी देर में विदुर जी आया, केड़ा रो ढेर देखियो। विदुर जी देख रहा है कि विदुरानी भी बेहोश है और भगवान भी बेहोश है। दोनारी बेहोशी देखी तो वह किन होश में लावे, भगवान ने लावे कि विदुरानी ने लावे। दोनारी बेहोशी देख और विदुर जी खुद बेहोश हो गया। देखो अब आप सेठ जी के और जगह नहीं आवे, और जगह तो आवे कि विदुर जी आप घराड़ी लड़े कि वो कहीं करियो, आपने भगवान आया है तो या ना कहीं देवे, तो देवे तो याने केड़ा री भीतर की चीज देनी।
पर खुद विदुर जी भी बेहोश हो गया। इस प्रकार से आपा ने अतिथि आवे बिन भोजन करावे तो हृदय में इतनी प्रसन्नता हो जाए, कोई बात रो होश रहे ही नहीं। भगवान को रहस्य नहीं समझने के कारण से ही आपा भटका। पर याद रखो, भगवान बहुत दयालु है, भगवान समदर्शी है, भगवान सब जगह है। कभी कभी तो वो विचार आवे कि ओ मन इतो गंदो है, ई मन रे मायने कितना कितने जन्मारी कितनी कितनी गंदी गंदी वासना भरियोड़ी है। ऐसी सूगली जगह पर भी भगवान बैठे हैं। आपा न कोई कहवे कि थे कोई गंदी जगह पर जार बैठ जाओ तो आपा नाक बहुत सिकोड़न लाग जावा। पर भगवान गंदे सु गंदे हृदय के अंदर भी बहुत पवित्रता से विराजमान है। भगवान का एक एक गुण ने देखा तो ऐसो लगे कि संसार में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। एक गुण भी यदि आपने मन में ठीक ढंग से जज जावे तो बेड़ो पार है। भगवान प्रेम रा भूखा है। बड़ो अच्छो उदाहरण देवे। जैसे एक मंगतो आदमी थासू कहीं मांगे, भूखो है और मंगतो है, वो आ कौन देखे कि थे चोर हो साहूकार हो, थे कोई बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, कहीं नहीं देखे। वो तो मंगतो है, मांगे है कि थे मन कहीं दे दो। यही भगवान आपा कैसा कहा देखे ही नहीं है। मैं तो प्रेम रा मांगता है, प्रेम मांगे। और ऐसा भगवान ने आपा प्रेम भी नहीं दे सका तो आपारी बिल्कुल नालायकी है। बहुत बढ़िया बात है भाई। भगवान सब कुछ छोड़ थाऊ प्रेम करे और थे भगवान सु छोड़ संसार में प्रेम करो। कितनी बड़ी कृतज्ञता है। इसलिए भगवान ने हर समय याद रखना चाहिए, जितो लाभ ही मानव शरीर में ले सको भी तो ले लेना चाहिए। जैसे दुकान पर बैठे हुए व्यापारी आज सोचा है कि जितना रुपया कमा लूं वह रुपया कमाई लूं। यही मानव शरीर में आयोड़ा प्राणी जितो भजन कर सके, संसार सु लाभ लेनो है भजन रो तो वो ले ही लेना चाहिए। क्योंकि आ जगह और मिलने वाली नहीं है, भजन करने की जगह और मिलने वाली नहीं है। शास्त्र सच्चा है, आपा ने सावधान कर दिया है कि ब्रह्मलोक में जाओ, देवलोक में जाओ, कठे ही चाहो, आराम सुख सुविधा बहुत है, परंतु भजन करने रो सामान केवल अबार मानव शरीर में ही है। थासु घणो काम नहीं हुए तो मैं थाने कम सु कम भी एक बात बतावा। इतो तो मान लो कि भगवान है, इतो ही मान लो भगवान है। यदि आ बात भी थाने मन में जज जावे कि भगवान है तो थारो तो काम पूरो हो गयो। पर इर मायने थाने आ बात आवे कि भगवान है, कठे है, दिखे नहीं है, कोई थाने जरा सो भी तर्क, जरा सो भी संदेह पैदा हुए तो आ समझ लो कि मारे परिवार रा जितना भी प्राणी है ज्यानी मैं सेवा करूं
ई सेवा सु भगवान दी सेवा हुए, इतना ही कर लो। इससे ज्यादा मैं आपने कोई सरल साधन नहीं बता सका। आपरा पिता है भगवान, आपरी माँ है भगवान, पिता माता तो है ही, सास ससुर है ही घर में, ए भगवान है। भगवान ससुर बन रहा है, भगवान सास बन रहा है, भगवान पत्नी बन रहा है, भगवान पुत्र बन रहा है। भगवान मानते ही भाव बदल जाएंगे। आजकल को नास्तिक जमानो है, ये नास्तिक जमाना की तरफ मत जाओ। सबसे बड़ा हितैषी शास्त्र है, महात्मा है, यारी तरफ बात सोचो। भगवान पहले भी मिलता, भगवान अबार भी मिल सके यदि कोई मिलनो चाहे तो, और भगवान आगे भी मिलेला। पर पहले मिलिया आपन काई फायदो, आगे मिलसी काई फायदो, अपन तो अबार ही भगवान में लागने में फायदो है। कोई आदमी कह देवे कि साहब मन भगवान मिलिया है, तो मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए कि क्यों वो तो झूठ बोले, झूठी आपरी बड़ाई करे, तो वो आपरी दृष्टि में झूठो है, लेकिन भगवान रे मिलने रो कायदो तो सच्चो ही है नी। वो यदि आ कहे कि मन भगवान मिलिया है, तो भगवान रे मिलने री रीत तो साची है, वो झूठो साचो आपन का ही मतलब। हमें जरूर मान लेना चाहिए, चाहे वो झूठी बड़ाई करता हो, क्योंकि भगवान के मिलने का रास्ता खुला है। इस प्रकार से अपने भाव बदल करके रहना चाहिए। भगवान सबकी आत्मा है, सबकी सेवा भगवान की सेवा है। जिसका संसार में कोई आधार नहीं है, उसका भगवान है। जो दुखी, निस्सहाय, अभावग्रस्त की सेवा भगवान समझ करके करता है, उसके भगवान ऋणी हो जाते हैं।